नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग अकॉर्डिंग टू टाइम। चलिए आज हम बात करेंगे एक और टॉपिक के विषय में। देखिए बारी बारी से आपके पास ये टॉपिक पहुंच रहे हैं। आपने देखा है हमने सबसे पहले जो प्रारंभ किया था वो था हमारा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। उसके बाद हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंस किया और उसके बाद में हमने नाउन के सभी प्रकार के नाउन, पांचों प्रकार के जो नाउन होते हैं वो और उनकी परिभाषाएं हमने सीखी थी। और उसके बाद फिर हमने प्रारंभ किया था टेंस के बारे में और आपको बताया था टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट के जो होते हैं उनके 4 भाग होते हैं, पास्ट के 4 भाग होते हैं और फ्यूचर के 4 भाग होते हैं। तो उसमें से प्रेजेंट का टॉपिक इस समय चल रहा है और प्रेजेंट में आप देख रहे हैं चौथा टॉपिक जो है प्रेजेंट का वो चल रहा है। पहले हमने सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट किया था और उसके बाद हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में बात की थी और फिर उसके बाद हम कर चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट। और अब जो टॉपिक चल रहा है वो आपका इससे पहले क्लास आपकी हो चुकी है और उसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का अफर्मेटिव बताया गया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नेगेटिव। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव पार्ट करेंगे और देखेंगे कुछ ज़्यादा टफ नहीं होगा। हमें ज़्यादा यदि हम सोचते हैं टफ़ है तो टफ़ होगा, वरना टफ़ हमारे लिए कुछ भी नहीं होता। जैसे हमने बनाया था पिछली क्लास में, जैसे मैं अभी बोल देता हूँ मैं 4 घंटे से बोल रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य ऐसे है कि पिछले 4 घंटे से ये काम मेरे द्वारा जारी है और अभी भी चल रहा है। यानी उसमें पहचान बताई गई थी ऐसे वाक्य जिनकी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और उनके साथ समय भी दिया हुआ होता है। यानी वाक्य जो है भूतकाल से प्रारंभ होकर वर्तमान काल में भी जारी रहता है। इसी प्रकार के वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। तो हम देखें मैं 4 घंटे से बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं अभी भी बोल रहा हूँ, काम बोलने का जारी है। और कब से? पिछले 4 घंटे से। तो आई हैव बीन स्पीकिंग फॉर 4 आवर्स, फॉर 5 आवर्स, जो भी आप बोलें। आई हैव बीन स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ 4 घंटे से, फॉर 4 आवर्स या फॉर 5 आवर्स, 5 घंटे से तो 5 आवर्स। तो इस प्रकार से आपने ये वाक्य बनाए हैं, अफर्मेटिव के वाक्य आप बना चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेगेटिव एंड वी विल सी दैट हाउ वी विल मेक देम। हम कैसे बनाएंगे आज हम इसके बारे में बात करेंगे। एंड आई हैव टोल्ड इन द फर्स्ट क्लास व्हेन आई टोल्ड अबाउट दिस, जब मैंने इसके बारे में बताया, देन आई टोल्ड यू हाउ वी कैन यूज सिंस एंड फॉर इन द सेंटेंस। सेंटेंस में सिंस और फॉर का प्रयोग कैसे करें। ऑल द ट्रिक्स आई हैव टोल्ड यू, आपको भूलना नहीं है। डोंट ट्राई टू फॉरगेट दैट इफ़ यू वॉच इट प्रॉपरली। यदि आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, डेफिनेटली यू विल नॉट फॉरगेट विच आई हैव टोल्ड यू। मैं जो आपको बता चुका हूँ आप उसे भूलेंगे नहीं यदि आपने गौर से देखा होगा तो। चलिए तो हम बात करेंगे नेगेटिव की। और नेगेटिव में देखिए ऊपर लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट की तो बात चल ही रही है और इसमें एक रूल भी मैंने लिखा हुआ है, वो मैं बताऊंगा। लेकिन पहचान क्या है, जिन आप यहाँ मान लें जिनके अंत में, यानी जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ और कार्य के जारी होने का समय भी दिया होता है। यानी ये शब्द आते हैं, उसके बाद कार्य कब से प्रारंभ हुआ है वो समय भी दिया होता है। और समय जैसे क्या है, जैसे 2 दिन से, सुबह से, 4 घंटे से, 2 या 10 से, है ना, सुबह से। तो इस प्रकार के जो शब्द आ जाते हैं ये आपके समय को दर्शाते हैं। तो इसमें रूल है। अब देखिए सबसे पहले आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग करेंगे। हैज बीन आप लगाएंगे सिंगुलर के साथ। देखिए ये सभी सिंगुलर होते हैं लेकिन इनके साथ आपको केवल हैज बीन लगाना है। इनके साथ ही, सी, इट, किसी का नाम, द बॉय, द गर्ल या कोई रिलेशन में एक व्यक्ति है तो हैज बीन लगाना है। और आप देखेंगे प्लूरल सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है लेकिन इनके साथ भी हैव बीन आएगा, बाकी इन सब के साथ हैव बीन का प्रयोग करना है। ये कह रहा है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन और प्लूरल सब्जेक्ट एंड आई और यू के साथ आपको हैव बीन का प्रयोग करना है। तो देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस है और इसका रूल क्या है। रूल नंबर 2 में लिखा हुआ है, क्योंकि अफर्मेटिव पहले, अफर्मेटिव को मैंने नंबर 1 दिया और इसको 2 दिया। सब्जेक्ट हैज, हैव, कर्ता के अनुसार। उसके बाद में नॉट लगाएंगे क्योंकि वाक्य नेगेटिव बनाएंगे और उसके बाद बीन लगाएंगे क्योंकि हमें वाक्य को कंटिन्यूअस दिखाना है। वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे।
और समय के अनुसार सिंस या फॉर का प्रयोग कर देंगे, और वो समय कौन सा वो हम आगे बता देंगे। चलिए, तो यहाँ पर पहला वाक्य है, देखेंगे, वह 3 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। यानी इसका मतलब ये है वो क्रिकेट खेल रहा था लेकिन अब वो 3 घंटे से नहीं खेल रहा है। कौन नहीं खेल रहा? वह का मतलब रहा है, इसका मतलब कोई एक सिंगल व्यक्ति है, तो नहीं खेल रहा है तो वह का मतलब होगा ही, वह का मतलब ही। और जब ही का प्रयोग करेंगे तो आप लगाएंगे यहाँ पर हैज, तो ही हैज। उसके बाद आप क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे, क्योंकि नहीं आ रहा है। देखिए, रूल के अनुसार ही हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगा दिया ही, उसके बाद में ही के अनुसार हमने हैज लगा दिया। अब क्या आएगा? नॉट आएगा, क्यों वाक्य में नहीं आ रहा है तो हमने नॉट लगा दिया, ही हैज नॉट। उसके बाद बीन लगाना है, क्या लगाना है? बीन, बीन लगा दिया। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर क्या है? खेलना, खेल रहा है, तो प्ले, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग, आईएनजी लगा देंगे तो प्लेइंग। अब लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में हम क्या बात कर रहे हैं? क्रिकेट। ही हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, कब से? 3 घंटे से। काउंटिंग की बात आ रही है, समय काउंटिंग में है तो फॉर लगा देंगे, फॉर 3 आवर्स। यहाँ लिख देता हूँ HOURS। देखिए, मैंने आपको बताया था यदि काउंटिंग में समय है तो हम फॉर का प्रयोग कर देंगे, और काउंटिंग में नहीं है तो हम सिंस लगा देंगे। तो हमने यहाँ 3 घंटे की बात की है। मैं 4 बजे से रामायण नहीं पढ़ रहा हूँ। कौन नहीं पढ़ रहा है? मैं। तो अब आप देख सकते हैं मैं के साथ क्या आएगा? मैं मतलब आए, मैं का मतलब आए, और आई की जब बात करेंगे तो हैव, हैव के बाद हम लगाएंगे नॉट, नॉट लगा दिया। उसके बाद हम लगाएंगे बीन, आई हैव नॉट बीन। पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ यानी क्रिया चल रही है, ये क्रिया है पढ़ना। आई हैव नॉट बीन रीड, रीड में हम लगा देंगे आईएनजी तो बन जाएगा रीडिंग। यहाँ तक हो गया बात। आई हैव नॉट बीन रीडिंग, ऑब्जेक्ट में लगा देंगे द रामायण, द रामायण। आई हैव नॉट बीन रीडिंग द रामायण, कब से? 4 बजे से। निश्चित समय की बात हो गई है तो आप लगा देंगे सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock। ये हमने बना दिया, ठीक है। फिक्स समय की हमने बात की, 4 बजे से मैं रामायण नहीं पढ़ रहा हूं, तो हमने बना दिया। तीसरा है, राजू 2012 से मुंबई में नहीं रह रहा है। कौन नहीं रह रहा? राजू। देखिए, नाम आ गया, ये आ गया नाम, तो नाम का मतलब राजू। राजू सिंगुलर है, नाम आ गया तो हैज लगा देंगे। उसके बाद नॉट लगाएंगे, राजू हैज नॉट, फिर बीन लगाएंगे, राजू हैज नॉट बीन, राजू हैज नॉट बीन। अब हम क्या लगाएंगे? नहीं रह रहा, लिविंग, आईएनजी लगा देंगे, LIVING। राजू हैज नॉट बीन लिविंग, कहाँ? कहाँ नहीं रह रहा? अब ऑब्जेक्ट में आ जाएगा मुंबई, तो इन मुंबई, इन राजू हैज नॉट बीन लिविंग इन मुंबई, कब से? 2012 से। फिक्स बात की गई है तो आप यहाँ पर लगा देंगे सिंस 2012। राजू हैज नॉट बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 2012, ये बन गया। अब देखें, बे सुबह से टीवी नहीं देख रहे हैं। सुबह से, कौन? बे। बे का मतलब आप देखिए हर प्रकार का वाक्य लेके आया हूँ, इसका भी प्रयोग है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, ये भी आ गया। तो बे का मतलब दे, बे का मतलब दे। तो चलिए बनाएंगे दे, और आप देख रहे हैं जब दे आएगा तो फिर हैव आएगा, दे हैव। उसके बाद नॉट, नॉट के बाद बीन। इतना तो हमें लगाना ही लगाना है ना। दे हैव नॉट बीन, नहीं देख रहे हैं, देखना, टीवी देखने के लिए आप वॉच लगा देंगे, दे हैव नॉट बीन वॉच, WATCHING जोड़ देंगे। दे हैव नॉट बीन वॉचिंग, क्या? ऑब्जेक्ट में आ जाएगा टीवी, टेलीविज़न, कब से? सुबह से। अब जोड़ देंगे सिंस मॉर्निंग,
सिंस मॉर्निंग, ये हमने कर दिया। दे हैव नॉट बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस मॉर्निंग। अब देखिए लास्ट वाक्य है, तुम 3 दिन से नहीं नहा रहे हो। तुम 3 दिन से नहीं नहा रहे हो। कौन नहीं नहा रहे? तुम। तो चलिए बनाएंगे यहाँ पर यू के साथ हम क्या लगाएंगे? हैव। यू हैव नॉट बीन क्या नहीं कर रहे हो? नहा रहे हो। नहाना क्या है? बात। या तो टेक बाथ लगा दो या फिर बाथ लगा दो। देखिए बाथ भी 2 प्रकार से आप लगाते हैं। एक तो वर्ब होता है ये वाला, ये वर्ब है। ये क्या है? वर्ब। ये बाथ वर्ब है। और दूसरा बाथ होता है नाउन। ये क्या है? नाउन। ये नाउन है। ठीक है, ध्यान रखें, कभी भी आपको वाक्य बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आईएनजी लगाने तो पता ही नहीं चलता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना हो और बाथ लगाना हो, टेक न लगाना हो, तो फिर ये वाला लगाना। यहां पर आप लगाएंगे टेक बाथ। समझ रहे बात को? टेक बाथ, क्योंकि ये नाउन है। बाथ मीन्स स्नान करना नहीं है, केवल स्नान। और स्नान करने के लिए ये वाला बात आएगा। ई का अंतर है, ध्यान रखें। और यदि ये वाला लगाना है तो टेक लगाने की जरूरत नहीं है। आप कह सकते हैं मैं नहाता हूं, आई बात, तो ये वाला लगाएंगे, आई बात। और यदि ये लगाना है, ये वाला लगाना है, तो फिर टेक लगाना, आई टेक बात, तो ई नहीं आएगा यहाँ पर। ये नाउन है, ये वर्ब है। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या है, तुम 3 दिन से नहीं नहा रहे। यू हैव नॉट बीन बाथिंग, BATHING। यहाँ तो पता ही नहीं चलेगा क्योंकि ई हट गया, ING लग गया। तो आप टेकिंग बाथ लगा दो। टेकिंग लगाओगे तो फिर ये वाला आएगा यहाँ पर, टेकिंग बाथ। तो यू हैव नॉट बीन बाथिंग, नहीं नहा रहे हो कब से? 3 दिन से। यू हैव नॉट बीन बाथिंग, बाथिंग हो गया, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो आप क्या लगाएंगे? फॉर 3 डेज। तो ये तुम 3 दिन से नहीं नहा रहे हो। यू हैव नॉट बीन बाथिंग, तुम नहीं नहा रहे हो कब से? फॉर 3 डेज, 3 दिन से। तो इस प्रकार के वाक्य हमने नेगेटिव बनाए। लेकिन इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना, बात एक वर्ब होता है और एक नाउन होता है ना। नाउन जो होता है वो ये, उसमें ई नहीं आता है, तो फिर हमें टेक लगाना पड़ता है, क्योंकि ये वर्ब है, ये नाउन है, और ये खुद वर्ब है। तो यहाँ ई आएगा तो फिर टेक नहीं आएगा। चलिए, तो आज हमने नेगेटिव पोर्शन को क्लियर किया और देखा कि नॉट हम किस प्रकार से लगाएंगे और वर्ब हम कहाँ लगाएंगे। और सिंस और फॉर का प्रयोग मैंने आपको पिछली फर्स्ट वीडियो में बता दिया है कि आप कैसे लगाएंगे। यदि काउंटिंग का समय है तो आप फॉर का प्रयोग कर दें आंखें बंद करके, कुछ नहीं सोचिएगा। और यदि काउंटिंग का समय नहीं है तो आप सिंस लगा दीजिए। तो इतना आज हमने भाग और बचा हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे जो इंटरोगेटिव होगा। और इंटरोगेटिव कंप्लीट करने के बाद में ध्यान रखें, मैंने आपको इंटरोगेटिव कराऊंगा, उसके बाद में आपका प्रेजेंट का सब कुछ खत्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये भी खत्म हो जाएगा इंटरोगेटिव के बाद में। उसके बाद में फिर मैं चारों की एक टॉपिक इकट्ठा लेकर आऊँगा। प्रेजेंट का, इंडेफिनिट का, कंटिन्यूअस का, परफेक्ट का, परफेक्ट कंटिन्यूअस, चारों को फिर मिक्स लेकर, जैसे कह सकते हैं मिसलेनियस वाक्य लेकर आऊँगा। फिर हम उसे बनाएंगे, तब देखेंगे। और रूल लिखा होगा ऊपर, फिर हम देखेंगे बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले टॉपिक के साथ फिर हम मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।